मुंबई घूमने का सफ़र हमने तय किया ट्रेन से। लोकल ट्रेन मुंबई की जान है और मुंबई हम सब की जान है। और ये जो बड़े अब्बू हैं मेरे, ये मेरी जान है। मैं इनके साथ हमेशा घूमते टहलते रहता हूँ, ये जब भी गांव से आते हैं, यानी कि मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और लोकल ट्रेन में हम और हमारे अब्बू बैठे हुए हैं हंसते मुस्कुराते हुए। एक सफ़र पे, खूबसूरत सफ़र पे हम लोग जा रहे हैं। ये सफ़र को हम बहुत ज़्यादा यादगार बनाएंगे और एक दूसरे के साथ खूब घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने सफ़र को हमने फिर से तय कर लिया। और फिर से मुस्कुराया मैंने, यानी कि मैं बार बार मुस्कुराते रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मुस्कुराना। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ ये गार्डन में आ गया और अब्बू के साथ भी आ गया गार्डन में, जो कि जुहू चौपाटी के जस्ट बाजू में है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम सब आ गए और घूमे टहले। और फिर मैं आज एंजॉय करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, अपने अब्बू के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में खूब मज़ा करने वाला हूँ पूरा दिन। और ये मेरे छोटे भाई हैं जिनका नाम है शहबाज, और यही पूरी वीडियो को, फ़ोटोग्राफ़ी को, सब कुछ यही मैनेज करते हैं क्योंकि यही वीडियोग्राफ़र और फ़ोटोग्राफ़र हैं और यही सारी चीज़ों को संभालते हैं और हमारे वक्त को, हमारे खूबसूरत पल को ये कैमरे में कैद करते हैं और फिर एक अच्छी मेमोरी बनाते हैं। और ये सरफराज भाई हंसते मुस्कुराते हुए मुझे लेकर आ गए और अब यहाँ शाहरुख खान वाली स्टाइल इन्होंने मारा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे हो, तो इन्होंने कहा मैं ठीक हूँ सोनू भाई, आप कैसे हो और क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं आपके साथ घूम रहा हूँ। और मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने भी कहा मैं भी आपके साथ घूम रहा हूँ। फिर मज़ा आया। फिर हम लोग ये गार्डन से बाहर निकले और सबसे पहले हमारे वालिद साहब निकले, फिर हम निकले। अब हम लोग जा रहे हैं समंदर के किनारे। समंदर के किनारे जाएंगे, खूब मज़े करेंगे वहाँ पर। और ये गाड़ी मेरी समंदर की रेत पे बराबर नहीं चल रही, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही, ताकत लग रही है। लेकिन हमारे साथ और भी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सोनू भाई को आप गोद में ले लो, मैं इनके व्हील चेयर को ले लेता हूँ। लेकिन सरफराज भाई ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ये चेयर पे नहीं रहेंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, गोद में इनको मज़ा नहीं आएगा, इनको कुछ यादें भी मेरे साथ बनानी थी। और इन्होंने कहा कि सोनू भाई को चेयर पे ही घुमाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कुछ यादें हमारे साथ बना पाएँ। ये बात बहुत अच्छी लगी भाई की मुझे। और फिर मैं कई सालों से चेयर पर बैठता हूँ, मुझे पता है कि कैसा क्या होता है, तो मुझे मालूम है ये चेयर कैसे कहाँ पे चलता है। तो मैंने इन्हें आइडिया दिया कि भाई आप बैक साइड से लेके चलो तो इजीली चले जाएगा। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ से चले आए और मेरे टायर के निशान बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ कोई। वैसे भी घूमना टहलना एक मिशन ही होता है। बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं, बहुत सारे लोग सपने सजाते हैं और वो सोचते हैं अगले महीने या अगले हफ्ते या फिर अगले साल जाएंगे और वो नहीं जा पाते हैं। और मैं क्या करता हूँ, घूमते टहलते रहता हूँ, बिना प्लान के ही घूमता टहलता हूँ। मैं कोई चीज़ के लिए कोई प्लान नहीं करता हूँ। अगर कोई चीज़ मन में आया, दोस्तों को फ़ोन किया, चलो भाई अपन जाएंगे घूमने, तुरंत हमारे दोस्त लोग रेडी हो जाते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और फिर हम घूमते टहलते हुए आ गए और फिर मैंने सरफराज भाई को पूछा आप कितना दूर बचा है। इन्होंने कहा बस हम समंदर के करीब हैं, आप पहुँचने वाले हैं तुरंत। और फिर मैंने कहा कि आपको ताकत तो नहीं लग रहा है ज़्यादा, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो क्या, आप थक गए हो। इन्होंने कहा नहीं भाई मैं थका नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ घूम पा रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि मेरा दोस्त मेरे साथ खुश था। और इन्होंने मुझे कहा कि सोनू भाई अगर आपको कहीं और भी घूमना टहलना है तो मुझे बताइए, ऐसे और कहीं समंदर के किनारे हम जा सकते हैं, दूसरी जगह भी। या फिर आप कहें तो मैं आपको पहाड़ पे ले चलूँ, या फिर आप कहें तो मैं आपको चाँद की ऊंचाइयों पर लेकर चलूँ। और मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। हम ज़मीन पे ही रहेंगे क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम चाँद पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। वैसे ये डायलॉग अच्छा था, हमारे दोस्त लोग सब हंसने लगे। और फिर जब मैं समंदर के करीब गया तो हर कोई मुझे घूर रहा था, अलग अलग नज़रिए से देख रहा था। बच्चे तो मुझे ऐसे देख रहे थे ना जैसे उन्होंने कोई जादू देख लिया हो। और वैसे भी मैं कोई जादू से कम नहीं हूँ क्योंकि मैं व्हील चेयर पर हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड कर लेते हैं, बुरा मान जाते हैं कि मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे क्यों देख रही हो। ऐसा नहीं होता है, आप डिफरेंट हो इसलिए लोग आपको देखते हैं। यानी मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं अलग हूँ इसलिए लोग मुझे देखते हैं। मैं तो उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप सबने मुझे देखा है। इस ज़माने में कौन ही किसको देखना चाहता है, फिर भी वो लोग हमें देखते हैं क्योंकि हम व्हील चेयर पर हैं। लेकिन देखो बहुत सारे लोग जो व्हील चेयर पर होते हैं ना, वो चिड़चिड़े होते हैं, वो ज़िंदगी से थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, वो पूरी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। उन्हें लगता है बस व्हील चेयर वाली ज़िंदगी एकदम ख़राब ज़िंदगी है, घर में सड़ो मरो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ, खूब इंजॉय करना चाहता हूँ और एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ, सपने बनाना चाहता हूँ। और फिर मेरे दोस्त ने मेरे लिए यहाँ पर दिल बनाया और फिर समंदर की लहर आई, दिल को तोड़ कर चले गई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वापस ने मेरे दोस्त ने दिल बनाया जिसमें मेरी बीवी का इन्होंने नाम लिखा प्यारा सा, जो कि दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं समंदर के किनारे बैठकर खूब इंजॉय कर रहा था।
अपने लिए गाने गा रहा था और अपने लिए मुस्कुरा रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। समंदर की लहर आ रही थी, मेरे व्हीलचेयर के व्हील को छूकर जा रही थी, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक अलग सा अंदाज़ था यहाँ पे, एक अलग सा अनुभव था, मतलब क्या मैं बताऊँ। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये नज़ारा देखिए, काफ़ी प्यारा लग रहा था। मतलब किसी को कुछ लगे ना लगे, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं खुलकर जी पा रहा था यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर मैं यहाँ पर बैठकर अपने लिए दुआ भी किया कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहे। और फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ में एक छोटा सा रील भी बनाया और इनके साथ थोड़ी बातें किया। मैंने पूछा, अब्बू आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा मज़ा आ रहा है? मेरे अब्बू ने हंसकर कहा, हाँ बेटा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ घूमकर। तो ये मेरी ज़िंदगी है यार, और इस तरह मैं खुश रहता हूँ क्योंकि अपने माँ बाप के साथ मुझे घूमने का एक सपना है, एक चाहत है, एक शौक़ है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि व्हीलचेयर वाली ज़िंदगी कोई तकलीफ़ वाली ज़िंदगी है। मैंने हमेशा यही चाहा ज़िंदगी में जो है ना, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक नई बात है कि जो हम चाहते हैं ना वो होता है, जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। इसलिए हमें ना अच्छी सोच रखनी चाहिए। जैसा हम ज़िंदगी में बनना चाहते हैं ना, वैसा हम बन पाते हैं। कब? जब हम महसूस करते हैं कि हम बन चुके हैं तब। और फिर मैं ये सारी चीज़ों को कई बार महसूस करता था कि मैं समंदर के किनारे गया हूँ अपने दोस्तों के साथ में, अपने डैडी के साथ में, अपने अब्बू के साथ में, और फाइनली आज वो दिन है कि मैं इन सब के साथ घूम पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी आँखों को बंद करके महसूस किया है कई बार कि मैं समंदर के किनारे घूम रहा था, और फाइनली आज वो दिन है कि मैं सच में घूम रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ। फिर मुझे भूख लग गई, हम सब आ गए खाना खाने के लिए। हमने अपने लिए पाव भाजी ऑर्डर किया। ये खाने को देखकर मुझे और ज़्यादा भूख लग रही थी, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और फिर हम लोग खाने लगे। और बड़े अब्बू के लिए हमने वाटरमेलन का जूस ऑर्डर किया क्योंकि ये खाना नहीं खा सकते, कुछ दिनों से इनकी तबीयत ख़राब है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बड़े अब्बू के लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें जल्दी अच्छा कर दे और ये फिर से हमारे साथ घूम टहल सकें। बड़े अब्बू मेरे बहुत मजबूत इंसान हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया और इन्होंने बहुत चुनौतियों को फेस किया, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं माना। इनका ऐसा कहना है, बेटा ज़िंदगी में आजमाइश होगी तभी तो हम कामयाब होंगे, और इन्होंने मुझे बहुत मजबूत बनाया अपनी कहानी सुनाकर। इनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन है दुनिया के। मैं इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, अपने अब्बू की तरह हूँ। मैं एक मजबूत इंसान हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगा।